हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो जैसा कि अपनी 2 दिन से क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है और ये क्वेश्चन बैंक है क्लास 9, 10th, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पर आपको रूल्स और कई सारे कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी ये क्लास यूजफुल होगी। तो यहाँ पर मैं 1 से लेकर के और 25 तक मैं सेंटेंस कर चुका था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस नंबर 26 से। सेंटेंस 26 में भोपाल इज लार्जर डैश ग्वालियर। आपको बताना है फ्रॉम, टू या देन में से कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट यूज किया जाएगा, यहाँ पर फिल किया जाएगा सेंटेंस नंबर 26 में। तो भोपाल किससे ज़्यादा बड़ा, लार्जर है ग्वालियर से। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, डिग्री लिखा हुआ है, कौन सी डिग्री है, और ये है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या यूज होता है, यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका देन। तो राइट आंसर होगा देन सेंटेंस 26 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 27। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव या अराइव्ड में से क्या प्रयोग करना है। तो वर्ब फिल करना है, यानी कि आपको यहाँ पर टेंस का रूल फॉलो करना है कि करेक्ट टेंस कौन सा बनेगा 27 में। तो ध्यान से देखो, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो लिखा हुआ है ये कौन से टेंस में है, ये लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और व्हेन के बाद जो एक्शन आता है वो शॉर्ट एक्शन होता है, यानी क्विक एक्शन होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। क्विक एक्शन किसमें यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही क्लॉज बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका। तो यहाँ पर यूज होगा अराइव्ड, व्हेन फादर अराइव्ड, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस 28। सेंटेंस 28 में है डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक, यानी कि इस स्थान को मत छोड़ना, मैं वापस ना आ जाऊं। अनटिल या व्हेन, इसमें से कौन सा कंजंक्शन प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए इस स्थान को मत छोड़ना, तो यहाँ पर आपका जो अनटिल लिखा हुआ है ना, इसको समझ लो पहले। तो अनटिल, अनटिल का मतलब होता है एंड ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड का मतलब होता है कि कोई कार्य समाप्त हो रहा है तब तक। लेकिन आप ये नहीं, जैसे हम माने डेज की बात कर रहे हैं तो हम अंटिल मंडे, अंटिल ट्यूसडे नहीं बोल सकते। हाँ, अंटिल फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, ठीक है ना। ईयर की बात कर रही हो तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती किसी ईयर की, सेंचुरी की, एंड होना चाहिए उसका। तो अंटिल के बाद जो भी एक्शन आएगा, जो भी टाइम होगा, जो पीरियड होगा, वो एंड हो रहा होगा, यानी उसके बाद वो कार्य कंटिन्यू नहीं रहेगा, ठीक। तो कम बैक हो जाएंगे तो उस स्थान को छोड़ देंगे, तो ये एक्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां पर हमें अनटिल का प्रयोग करना है, सॉरी किसका यूज करना है, अनटिल, राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस 29 में आई डैश बाई दिस दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता तो मैं वह मोबाइल खरीदता। वुड या वुड हैव में से सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, इफ। तो ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है क्लॉज। क्लॉज 3 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपका नाउन क्लॉज आता है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है और एडवर्ब क्लॉज आता है। तो ये जो सेंटेंस है ये एडवर्ब क्लॉज में, और इसमें भी कई सारे होते हैं, उनमें से एक है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन 3 तरह की होती है, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल एंड इम्पॉसिबल। तो ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, इसके बाद हैड माने पास्ट लिखा हुआ है ना, तो ये क्लॉज जो बनेगा ये वुड से बनाया जाएगा। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। इसे हम इमेजिनरी सेंटेंस भी कहते हैं। यहाँ पर ओनली इमेजिन हुआ है, ना तो मेरे पास धन है और ना ही मैं उस मोबाइल को खरीद पाऊंगा, तो इसे हम इमेजिनरी सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी।
नेक्स्ट है सेंटेंस 30 और सेंटेंस 30 में है सी डैश गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, यानी जब वह कहाँ रहती थी, विलेज में रहती थी, तो वह रोजाना टेम्पल क्या करती थी, विल, वुड या खुड। हाँ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पर क्या यूज होगा बताइए। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये पास्ट की सिचुएशन है। दूसरी बात, यहाँ पर पास्ट की हैबिट्स बताई जा रही, पास्ट हैबिट है, यानी कि वह रोजाना मंदिर जाया करती थी जब वह गांव में रहा करती थी, विलेज में रहा करती थी। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि पास्ट की आदत तो हम मॉडल वर्ब किससे बताते हैं, यूज्ड टू से बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और मॉडल वर्ब है जिसके माध्यम से हम पास्ट की हैबिट्स बताते हैं और वो है आपकी वुड। ये जो वुड के माध्यम से हम पास्ट हैबिट बताते हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि थोड़े समय के लिए कोई चीज आपके अंदर आई फिर वो हट गई। लेकिन यूज्ड टू के द्वारा आप जो बताते हैं वो एक कंटिन्यू लंबे समय तक आपके अंदर एक आदत के रूप में कोई चीज रही है, तब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो टेम्पररी रूप से थोड़े समय के लिए आई है तो आदत हुई, तो हम वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, तो वुड मॉडल वर्ब यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 31। सेंटेंस 31 में है ही वांटेड टू एन इंजीनियर बिकम, बिकम्स या बिकमिंग। ठीक है, वर्ब फिल करना है, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक वर्ब आपकी है वांटेड, टू लगा हुआ है। टू के बाद आता है इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई और फॉर्म नहीं लगाना है। तो यहां पे बिकम राइट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस 32। 32 में है माई फादर इज अ डैश टीचर, मेरे पिताजी जो हैं टीचर हैं। कैसे, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड टीचर, रिटायरिंग टीचर या रिटायर्ड टीचर। तो यहां पर आपका जो यूज फॉलो होगा ये आप करिए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ी है, ठीक है। ये कितने तरह की होती हैं, 3 तरह की। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती है, जिसमें एक इन्फिनेटिव आता है, एक वर्ब होती है जीरंड और एक होती है आपकी पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव वर्ब जो होती है ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है बेयर इन्फिनेटिव और दूसरी होती है टू इन्फिनेटिव, जो भी हमने लास्ट वन वाले सेंटेंस में बोली थी। जीरंड क्या है, ये नाउन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, सेंटेंस में किसका कार्य करते हैं, नाउन का, और नाउन के स्थान पर ही ये प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपल वर्ब 3 तरह की होती हैं, एक है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आपकी वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, ये सेंटेंस में वर्ब या एडजेक्टिव 2 का कार्य करते हैं। दूसरी है पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, ये वर्ब की 3rd फॉर्म है, ये भी सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव या वर्ब का कार्य करेंगी। और तीसरी जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इसको क्या करते हैं, इसे हैविंग या बीन से लिखते हैं और इसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की 3rd फॉर्म। इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव बनाना है, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव नहीं बनेगा, और राइट आंसर क्या होगा, रिटायर्ड। माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। सेंटेंस है 33 में ही अवॉइड्स डैश टू स्ट्रेंजर्स, अवॉइड्स टॉट, टॉक्ड या टॉकिंग। तो यहां पर आपको क्या, कौन सा रूल फॉलो होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब वाला, ठीक है ना। और अवॉइड के बाद जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब आईएनजी, अवॉइड डूइंग समथिंग, अवॉइड, अच्छा यहां पर लिखना है अवॉइड टॉकिंग, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ये राइट है। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस 34 है गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सेल गुड, सेलिंग गुड, सोल्ड गुड्स। कौन सा सामान, गुड्स मतलब होता है सामान, ठीक है, ये नाउन है, और जो गुड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अच्छा। तो सामान वापस नहीं लिया जाएगा, कौन सा सामान, सेल,
सेलिंग या सोल्ड, बिका हुआ सामान, पास्ट पार्टिसिपल यूज करिए। एडजेक्टिव का यहाँ पर ये कार्य करेगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। नेक्स्ट देखें, सेंटेंस है 35 में आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प। शाउट या शाउटेड, यानी मैंने सुना, किसे सुना, कुछ किड्स को सुना, किसके लिए, हेल्प के लिए, आई हर्ड। तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज होगा, और जो हियर है, हियर के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। इसका यूज होगा बेयर इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। तो यहां पर आप लिखेंगे शाउट, आई हर्ड सम किड्स शाउट फॉर हेल्प। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सेंटेंस 36 कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। बट एंड और कंजंक्शन यूज होगा। कौन सा कंजंक्शन यूज होगा और कौन सा क्लॉज बनेगा ये, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। क्लॉज की बात करें तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, सिंपल कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कठिन मेहनत करो और यहाँ पर एक कंजंक्शन है और का मतलब होता है आपका अथवा या अन्यथा, ठीक है। तो यहाँ पर और का मतलब अदरवाइज से है, किससे है, अदरवाइज। वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। और देखिए सेंटेंस 37 है ही इज डैश आवर लेट, ही इज अ एन या द, आर्टिकल प्रयोग करना है। कि कौन सा आर्टिकल हमें यहाँ पर यूज करना है, बताइए, राइट आंसर बताइए सेंटेंस 37 में। तो यहाँ पर आर्टिकल की बात करें तो आवर, आवर क्या है, नाउन है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ से स्टार्ट होता है, जो कि वॉवेल साउंड हो जाएगा। और यहाँ पर आपका यूज होगा एन, कि ही इज एन आवर लेट। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस 38 में क्या है, प्लीज स्प्रेड डैश बटर ऑन ब्रेड, अ फ्यू, अ लिटिल या फ्यू। तो फ्यू और लिटिल के बारे में पहले भी कई बार बताया है, फ्यू एंड लिटिल। फ्यू के बाद जो नाउन यूज होता है ये यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लिटिल के बाद यूज होता है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। बटर कैसा नाउन है, आप गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर होगा राइट आंसर अ लिटिल, प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 39 कि ही हैज गिवन स्मोकिंग अवे अप या फोर। तो ये बनेगी आपकी फ्रेजल पर, क्या बनेगी, फ्रेजल पर। गिव अवे, गिव अवे मतलब होता है कोई चीज किसी को देना, है ना, अपने से अलग होगी। और गिव अप, गिव अप मतलब होता है त्यागना, अबंडन, छोड़ देना उसको। तो करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी गिव अप। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। एंड लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 40, वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। हम क्राउडेड प्लेसेस में क्या पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। शुड, यूज्ड या ऑट, क्या प्रयोग करें। तो सबसे पहले वर्ब देखो वियर, वियर क्या है आपकी यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। वैसे तो लगभग ये सभी मॉडल वर्ब के बाद आपका बेयर इन्फिनेटिव आता है, लेकिन यूज्ड एंड ऑट के बाद आपको टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। यूज्ड टू होता है और टू होता है। तो बस एक ही मॉडल वर्ब यहाँ पर बचेगी जो आपको लगाना है शुड। तो ये हो गए टोटल सेंटेंस आपके आज की क्लास में 15। कैसी लगी क्लास कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब, प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप, और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।